बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो कड़ी मेहनत करते रहते हैं अपने गोल्स के पीछे, अपने ड्रीम्स के पीछे, यानी अपने लक्ष्य के पीछे वो कड़ी मेहनत हार्ड वर्क करते रहते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल पता है कि उनका जो उम्मीद होता है, उनका जो हौसला होता है, बीच रास्ते में या कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर जो है डगमगा जाता है, ज़रूर ना थोड़ा सा ज़रूर जो है पस्त हो जाता है। तो मेरा हमेशा कोशिश ये रहता है कि उनको जो है हमेशा मोटिवेट करते रहे, उनके लक्ष्य की तरफ जाने के लिए हमेशा जो है को मोटिवेट करे, ताकि वो अपने लक्ष्य को बिना किसी जो है रुकावट के जो है वो उसको अचीव कर सके। तो आज अगर आपको लगता हो कि मेरी बातों को सुनना चाहिए, एज ए बड़ा भाई, एज ए टीचर या एज ए सर, अगर आपको लगता हो कि नहीं इनकी बातों को मुझे सुनना चाहिए, इनकी बातों को, सलाहों को मुझे लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, ताकि मैं आपका जो है थोड़ा सा जो परेशानी आपका जो है, यानी पढ़ाई से लेकर या कोई भी चीज़ से लेकर, वो जो है थोड़ा कम कर सकूँ। तो आप जो है मेरी बातों का ज़रूर जो है आप सुनो, ताकि आपको जो है कुछ जो है उम्मीद और जगह कि नहीं मुझे जो है करना ही चाहिए। आज मैं आपको ना एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको लगेगा कि नहीं जो है मेहनत जो है करते रहना चाहिए। एक राजा होता है, ठीक है, एक राजा होता है, उसका राजपाट होता है। वह राजा के यहाँ एक नाई जो है हर दिन आता है, उस राजा का जो है बाल वगैरह बनाने, दाढ़ी वगैरह बनाने, मालिश वगैरह करने एक नाई जो है पर डे उस राजा के पास आया करता था। अब पर डे के अनुसार उस राजा, जो भी राजा थे, वो राजा जो है पर डे के अनुसार उसको 1 रुपया जो है दिया करते थे, उसका जो है मजदूरी, यानी जो है वह जो काम करता था उसको पर डे के अनुसार 1 रुपया जो है राजा उसको दे दिया करते थे। अब वह जो है जो नाई था वह 1 रुपया को लेकर अपने घर पे जाता और उसी में अपना गुजारा बसारा कर लेता, ठीक है, और मतलब कि खुशी खुशी उसी में अपना गुजारा कर रहा था। तो जब वह एक दिन राजा का जो है मालिश वगैरह कर रहा था, तो राजा उससे पूछा कि आखिर में तुम इतना खुश क्यों रह पाते हो, यानी आखिर में तुम ये जो खुश इतना रहते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे जो है रहस्य क्या है, जिससे हम तो तुमको 1 ही रुपया देते हैं और तुम जो है इतना ज़्यादा खुश होते हो, इतना ज़्यादा प्रसन्न रहते हो, कारण क्या है, जो ये कारण जो है मुझे आप जो है तुम मुझे जो है बताओ। तो नाई कहता है कि देखिए, आप जो है मुझे जो है 1 रुपया देते हो, वह 1 रुपया जो है मैं घर पे लेके जाता हूँ और उसी से मैं अपना खाता हूँ, पीता हूँ, अपने दोस्तों को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ और उसी में जो है खुश रहता हूँ। उसके बाद जो है नाई होता है, जो उस दिन का अपना 1 रुपया जो है मजदूरी लेता है और अपना घर पे फिर चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो है राजा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको यह बात समझ में ही नहीं आता है कि आखिर में मैं उस नाई को जो हूँ 1 ही रुपया देता हूँ और उसी 1 रुपया में जो है वो उतना खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद रहता है, लेकिन मेरे पास तो हज़ारों तोप हैं, लाखों सैनिक है, न जाने कितना ज़्यादा है स्वर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी रातों की नींद जो है गायब रहती है, मेरा चैन वगैरह गायब रहता है, ऐसा क्यों है। वह इस बात से लेकर परेशान हो जाता है। तो वो अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री को सारी बात बताता है कि कैसे वह मतलब कि नाई को 1 रुपया देता है तो वह उतना खुश रहता है, लेकिन उसके पास सब चीज़ होने के बावजूद भी वह जो है खुश, आनंद, प्रसन्न नहीं रहता है। तो मंत्री कहता है बस इतनी सी बात है, मैं आपको जो है इसका आंसर कुछ दिनों में जो है बताऊंगा। उसके बाद यह बात बोल के मंत्री जो है वहाँ से अपना चला जाता है। बस उसी रात मंत्री करता क्या है कि एक पोटली लेता है और उस पोटली में 99 रुपया, यानी 99 का सिक्का जो होता है, 99 रुपया जो है, 99 रुपया का सिक्का उस पोटली में डालता है और उस जो है नाई के घर के अंदर जो है फेंक देता है। अब सुबह होता है, नाई जो है सुबह उठता है तो देखता है कि उस पोटली, मतलब कि वह देखता है कि उसके घर में एक पोटली जो है पड़ा हुआ है। तो फटाफट उस पोटली को उठाता है तो वो देखता है कि इसमें जो है पैसे हैं, सिक्के हैं। तो वह उस सिक्के को गिनना स्टार्ट कर देता है। तो जब गिनता है तो उसको जो है 99 सिक्के उसमें जो है मिलता है उस पोटली के अंदर। अब नाई के अंदर जो है एक विचार उत्पन्न होता है कि अरे क्यों ना अगर मैं जो है इसमें एक सिक्का और डाल दूँ तो मेरे पास जो है 100 जो है सिक्के हो जाएंगे, यानी 100 सिक्कों की जो है एक पोटली हो जाएगी, यानी मेरे पास कुछ रकम हो जाएगी। यानी उसको यह लगने लगता है कि मैं एक काम करता हूँ कि आज जो है मेरे को जो मजदूरी मिलेगा, आज का जो मेरे को जो पैसा मिलेगा, मैं उसके अंदर क्या करूँगा, आज पोटली के अंदर डाल दूंगा और मेरे पास कोई एक रकम हो जाएगा मेरे आगे के जीवन के लिए। तो उस दिन जो है वह अपना इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है राजा के यहाँ जाता है अपने काम करने के लिए। वो सोच के ही जाता
जाता है कि मुझे जो है आज पैसा मिलने वाला जो होगा उसको मैं पोटली के अंदर डालूंगा। जब जाता है तो राजा उस दिन उसको गौर से देखता है। उस दिन जो है उस बंदे का यानी उस नाई का चैन, नींद यानी जो भी प्रसन्नता जो भी उसके शरीर पे यानी मुख से जो दिखाई देते रहता है वह गायब रहता है। अब राजा इस बात को देखता है तो राजा उससे पूछता है कि भाई आज जो है तुम पहले के मुताबिक खुश क्यों नहीं हो, प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो वह नाई बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, बस एक दिन की बात है, कल से जो है मैं फिर से जो है जैसा था वैसा हो जाऊंगा। अब जो है नाई उस दिन का अपना काम पूरा करता है और उस दिन का मजदूरी लेकर वह घर पे जाता है और उसी दिन जो है उस पोटली के अंदर उस एक सिक्का को डालता है और उसका 100 सिक्का जो है पुड़ जाता है। जैसे उसका 100 सिक्का पुड़ता है उसके बाद उसके दिमाग में यानी उसके माइंड में एक और विचार आता है कि क्यों ना मुझे जो है इस 100 को अब 200 में बदल दिया जाए, क्यों ना मुझे इस 100 को जो है अब 200 में बदल दिया जाए। तो वह एक बात सोचता है कि चलो एक काम करते हैं कि मुझे जो है पर डे तो 1 रुपया मजदूरी मिलता ही है, मैं एक काम करूंगा कि मैं जो है एक एक दिन बीच करके यानी एक एक दिन गैप करके मैं अपना जो है पैसा जो आएगा उसको जो जमा करते रहूँगा। यानी एक दिन जो है मैं अपना पैसा लेके आऊँगा तो उसको मैं जो है जमा कर लूँगा और एक दिन का पैसा मैं अपना खाऊँगा पीऊँगा, जो करना होगा उसमें करूँगा, यानी अल्टरनेट काम करूँगा। अब जो है वो अपने अंदर ये विचार फिट कर लेता है कि नहीं मुझे जो है कैसे भी करके पैसे पुराना है। और वह कल होके जब राजा के यहाँ जाते हैं तो फिर से जो अपना जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो नया लगाया हुआ होता है उसके अनुसार वह काम करता है। तो राजा फिर गौर करता है कि भाई ये जो है कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है, लेकिन राजा उसको उस दिन टोकता नहीं है। ऐसे ही जो है समय बीतते जाता है, मतलब कि 15-20 दिन जब समय बीत जाता है तो वह जो नाई होता है वह उसका जो शरीर होता है वो ढीला ढाला हो जाता है, ठीक है, उसका जो है नींद चैन वो गायब रहता है, वो थका हारा दिखाई देता है। तो एक दिन राजा जो है उसको पूछ ही लेता है एक दिन कि भाई तू ये बता कि तुम जो है इतना तेरा शरीर जो है ढीला ढाला क्यों हो गया, तेरा नींद चैन यानी तेरा खुशी जो है पहले जैसा क्यों नहीं है, तुम ये बात मुझे आज बता। तो जो है नाई जो है घबरा जाता है, वो कुछ नहीं बताते, लेकिन राजा जो है वह जब पूरा टाइट होता है यानी कहता है कि तुम बताओ कि तेरा ये रीजन क्या है, तुम पहले जैसा क्यों नहीं हो। तो वह नाई जो है घबरा कर सारी बात बता देता है कि मुझे जो है 99 रुपया की पोटली मिली हुई थी, मैंने उसमें 1 रुपया डाला और वह जो 100 रुपया जब है 100 रुपया की पोटली बन गया तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब उसको 100 से 200 किया जाए। तो उसके बाद मैं अपना एक एक दिन अल्टरनेट करके उसमें पैसा जो है डालते रहता हूँ। अब जो है राजा कहता है उस नाई से कि कहीं ये 99 रुपया का चक्कर तो नहीं है, कहीं ये 99 रुपया का चक्कर तो नहीं है। जैसे ना ये बात सुनता है उसका जो है माथा चकरा जाता है कि अरे ये क्या। वह जो है राजा जो है मंत्री को बुलाता है और उससे पूछता है कि कहीं ये 99 रुपये का चक्कर तो नहीं है। तो मंत्री जो है कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। राजा सारी बात को समझ आता है। दोस्तों आप क्यों घबरा जाते हो, आप जो है हमेशा क्यों घबरा जाते हो अपने लक्ष्य से, आप जो है दूसरे को देखकर वैसा काम करना क्यों चालू कर देते हो। आप अपना पढ़ाई लिखाई अपने तरीक़ा से करो भाई। आप जो है दूसरे को देखते हो कि भाई दूसरा जो है 2 घंटा पढ़ाई कर रहा है, 3 घंटा पढ़ाई कर रहा है, 4 घंटा पढ़ाई कर रहा है, वह जो है ऐसे तैयारी कर रहा है पढ़ाई का। अरे दूसरा का स्ट्रैटेजी लेने से क्या फ़ायदा, दूसरा जो कर रहा है करने दो। आपका क्लासमेट क्या कर रहा है, कैसा स्ट्रैटेजी अपनाया हुआ है, उससे आपको क्या लेना देना। अगर उसके स्ट्रैटेजी पे चलोगे तो आप भी उसके ही पीछे रहोगे, उससे आगे कभी नहीं निकलोगे, उसके ही पीछे रह जाओगे। आपका जो स्ट्रैटेजी है उसको आप अपनाओ, दूसरे के स्ट्रैटेजी पे चलोगे तो आगे कभी भी जाने वाले क्या हो नहीं हो। आप खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ और उस बात पे चलो। और कभी भी 99 रुपये का चक्कर मत पालो कि दूसरा क्या कर रहा है उसी को करना चाहिए। अगर 99 रुपये का चक्कर आपने पाल लिया अपने अंदर तो समझ जाओ कि आपका भी नींद चैन खुशी सब गायब हो जाएगा। आप भी जो है दुखी दुखी और परेशान रहने लगोगे। तो 99 रुपये का चक्कर मत पालो। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप दूसरे को मत देखो, आपके जो दिमाग के अंदर चल रहा है, आपका जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो। आप जो है उस दिन का रियलाइज करो, उस दिन का अनुभव करो जिस दिन आपका ड्रीम जो है पूरा हो रहा है, आपका सपने जो है पूरा हो रहा है। उस दिन का आप रियलाइज करो कि उस दिन आपका कितना आनंद में समय होगा, उतना कितना आनंद में जो है उस समय का जो है पल होगा, उसको आप रियलाइज करो। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तो मत करो मेहनत। अगर लगे कि नहीं मेहनत करना चाहिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए तो करो मेहनत, आज ही करो। और कुछ ऐसा मेहनत करो कि दुनिया जो है आपको देखकर वैसा ही करना चालू कर दे, यानी कुछ कर ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। दोस्तों अगर मेरी बात से आप सहमत हो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताओ कि आपको मेरी बात कैसी लगी हो। और उसके बावजूद भी अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो, आपको कहीं ना कहीं जो है कोई चीज़ का दिक्कत आ रहा है, तो मुझे आप जो है मैसेज करके बताओ कि आपको कहाँ
कहाँ पे परेशानी है, किस चीज़ का परेशानी है, हम जो है उसको जो है परेशानी को दूर करने का कोशिश करेंगे। और आप जो है अगर इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ऐसे एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल नॉलेज, एजुकेशनल अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहें, अपना ख्याल रखें, माता पिता का जरूर ख्याल रखें। धन्यवाद।